ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। युडन्तो दितेह लवदेन्द्रचेन माता साविदा सापुत्रः साविसदेवादिता पञ्चजनानि तथा पादयम्मः। ॐ नमो देवा भारतेन ज्योतिरीकाय यत्वाय नमो देवस्मै नमः। देवं प्रसादाय संभवाय देवा स्वाहायं देवयं। ॐ नवनीतसंपन्नं भवसंभवसकारकं एकं सुगंधम चन्नम देवी मया दंतम दौ प्रभो भक्तावमया संभो सुरं सुरमा भवा सां शिवाय नमः। गंगाधरेवं समर्पयामि। ओम चंद्रमां रोजाततो श्रीवायायता लोकात् वायुसकालसमुगात्र यद्ब्रह्म यद्वेदं प्रजानां दरेण देयं मत्वतो दर्पयानां देवजेता देवजेत ज्योतिरन्ता विपासुवा यस्मानां देवी जरे जन्मग्रे देयं जयं मतो वन्दे राम को युवराज बना रहे हैं, तैयारी करो, ऐसा नहीं कहा। जाओ पाँच मत लागे निका। यदि आप सभी पांच परमेश्वर को अच्छा लगता है, यदि आप सब लोग हमें सलाह दें, सहमति दें, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, जिनके बीच में रहता है उनका सलाह जरूर लेना चाहिए। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलन, तुलसी सहित विवेक। लेकिन सलाह भी सबका लेना चाहिए, बिना सलाह लिए काम नहीं करना चाहिए। वैसा करने से काम बिगड़ता है। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ ने कहा, मानो सब पहले ही सोच के बैठे थे, लेकिन वो लोग डर के मारे दशरथ को नहीं बोला। कोई राजा को कैसे बोलने, आप कुर्सी छोड़ दो, अपने बेटा के लिए हो, लेकिन नहीं कर सकते। युवराज बना देना मतलब अब राजपाट से आप मुक्ति पाओ, इनको राजा बनाना है। लेकिन जैसे ही सब मंत्रियों ने खुशी जारी की, सबने बहुत आनंद है कहा, ये तो शीघ्र करिए, अरे देरी मत करिए, हम तो चाहते ही थे, आपने कह दिया, हम तो बोलने ही वाले थे। कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयस होई, रामराज अभिषेक हित बेग करो। अब मुनि के आदेश लेके तुम लोग जैसा जैसा तैयारी है वो करो। अब कैसी तैयारी करनी पड़ती है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरसि मुनीस कहो मृदु भानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना।
भांति रोम पाट पर अगणित जाति मणिमय मंगल वास्तु अनेका जो जग जो भूपय अभिषेका वेद वेदित कई सकल विधाना कयो रचौ पुर विविध विधान सफल रसाल पूग फल के गारो पहु विधि के न पुर चहु फेरा रचहु मांझ मणि चौके चारो कहु बनावन बेगी बजारू पूजहु गणपति गुर कुल देवा सब विधि करहु भूमि सुर सेवा ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग सिर धरि मुनि वर वचन सब निज निज काजहि लाग सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? चंवर, मृग चर्म, वस्त्र, असंख्य जाति के रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणि रत्न, ये सब केवल राम जी के लिए नहीं, राम जी का राज्याभिषेक होगा तो पूरे दुनिया के राजा महाराजा आएंगे, उनको भी दान न्योछावर देना है। और भी बहुत से विधि विधान बताए। आम, सुपारी, केला, इनके पेड़ गली गली में लगाए गए, चौके चार पुराए गए और ध्वजा लगाने लग गए, पताका लगाने लग गए, तोरण लगाने लग गए, कलश सजने लग गए, घोड़े रथ हाथी सबको सजाने लग गए। यहाँ पर राम जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। इधर तो अभिषेक की तैयारी होने लग गई, बाजे बजने लग गए, नगर सजने लग गए, सब एक दूसरे को कहने लग गए राम जी राजा होंगे। और इधर राम जी और सीता जी बैठे हुए हैं तो फरकई मंगल अंग सुहाए। राम जी की दाहिनी भुजा और जानकी जी की बाईं भुजा। शगुन देख के राम जी सोचते हैं अरे हमको भरत के समान कोई प्रिय नहीं है। अब ये शुभ शगुन है। तो भरत जी उस समय अपने मामा गांव गए हुए थे, ननिहाल। तो बहुत दिन हो गए थे तो राम जी को उनकी याद आती थी। तो राम जी ने कहा सीते लगता है कि भरत आने वाला है, इसलिए शुभ शगुन हो रहे हैं। यही अवसर मंगल परम सुनिर शिव निवास सोबत लखि विदुबा भरत जनु बारिधि बीच विलास। रनिवास में खबर पता चल जाता है। आश्चर्य की बात है कि पूरे नगर को पता चल गया। रनिवास मतलब जहाँ रानियां रहती उनको पता चल गया, लेकिन अभी तक कई को पता नहीं चला है। इसका एक कारण बताया गया है। पहला कारण तो यह है कि महाराज दशरथ सारे नगर के समाचार स्वयं कैकेयी को बताते थे। इसलिए कैकेयी ने अपने कोई ना गुप्तचर रखे थे न कोई जासूस रखे थे, क्योंकि उनको पता था कि छोटी सी छोटी बात भी दशरथ जी मुझे बताते हैं। यहाँ पर पूरे नगर को सजाया जा रहा है। उधर माताओं ने आरती सजाई, सुमित्रा जी चौक पुरने लगी। और चौक पुर रहे हम लोग रंगोली से बनाते हैं, वहां मणिमय विविध भांति अति रूढ़ी। कई लोग रंगोली से बनाते हैं चौक, और कई लोगों को लगता है कि रोज रोज बनाना मत पड़े तो घर में बढ़िया कलर से बना देते हैं, चूना से बना देते हैं, रंग से बना देते हैं, ऑयल पेंट से बना देते हैं। हालांकि वो शुभ नहीं माना गया है, लेकिन ऐसे ही सुमित्रा जी मणि से, मणि में रंगोली बनाया, उसमें बीच बीच में मणि लगा दिया। भाई जिनके पास जो रहेगा लगाएगा। अब हमारे जंगल में बहुत फूल है तो हम लोग रंगोली बनाते हैं, तो कई बार आप लोग देखे होंगे हम लोग बीच बीच में फूल लगा देते हैं, अच्छा लगता है, या फूल की ही रंगोली बना देते हैं। तो महाराज दशरथ के यहाँ किस चीज की कमी है? महल के अंदर सुमित्रा रंगोली बना रही हैं तो मणिमय विविध भांति अति होगी। ब्राह्मणों को बुलाया गया, सब जगह बलि भाग दिया गया। जय विधि हो राम कल्याणु, सब जगह बदना बदते हैं ना, उसको भी बलि बोला जाता है। यहाँ बलिदान का मतलब जीवों को बलि दिया गया ऐसा नहीं है,
देहो दया कर इसो वरदानो। वरदान मांगने के लिए कोई बलि थोड़े देता है। कहे बहोरी देन बलि भागा। जहां जहां जो वस्तु चढ़ता है उन चीजों को चढ़ाने के लिए कहा गया। और इस तरह बहुत ही सुंदर तैयारी होने लग जाती है। अब यहाँ पर महाराज वशिष्ठ का आगमन बता रहे हैं। राम जी के महल में वशिष्ठ जी आते हैं। सेवक को चाहिए कि स्वामी के घर जाए, लेकिन स्वामी सेवक के घर आए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। सेवक सदन स्वामी आगमन, ये तो मंगल का मूल है, अमंगल का नाश करने वाला है। मेरे लिए जो भी कार्य हो आप मुझे बताइए। भगवान राम के व्यवहार, भगवान राम के श्रद्धा भक्ति को देख के वशिष्ठ जी प्रसन्न हो जाते हैं। हंस वंश अवतंस, आप सूर्य वंश के भूषण हैं, आप ऐसे कैसे नहीं होंगे। उसके बाद राम जी का गुण गा रहे हैं। दही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रियवचन कही रघुकुल कहे रवचंद्र, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम कितने समता दृष्टि रखने वाले हैं। यहाँ पर दो चार चौपाई ऐसी है जिसमें समझना चाहिए। रामायण तो आप लोग सदा सुनते रहते हैं, हम भी राम कथा करते हैं, लेकिन अभी पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हमने केवल 1 महीने के रामायण पाठ का संकल्प लिया है, कथा करने का संकल्प नहीं लिया है। हम कथा नहीं भी करेंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हमारा, पर आप लोग आके बैठ जाते हैं। और ये बहुत से लोग मोबाइल में नजर टिका के बैठे हैं, इसीलिए बीच बीच में कथा बताना पड़ता है। नहीं तो 1 महीने का रामायण का पाठ करना है, ऐसा मन में संकल्प हुआ, इच्छा हुई कि भाई दुनिया के लोगों को कहते हैं कि 12 महीना काम करते हो, चैत में बोलोगे फुर्सत नहीं, बैसाख में बोलो फुर्सत नहीं, जेठ में बोलो फुर्सत नहीं, आषाढ़ में बोलो टाइम नहीं, सावन में बोलो तो बुता है, भादों में बोलो 82 है, कुंवर में बोलो तो 83 है, तो क्या करें। तो 3 साल में जब पुरुषोत्तम मास आता है ना तो डांट के बोल देते हैं 12 महीना फुर्सत नहीं है, ये 13 महीना हमारा है, इसमें भजन करो। भगवान 1 महीना आपको अलग से देता है भजन करने के लिए। ऐसे दुनिया वालों को बोल रहे थे तो मन में आया, सबको तो बोल रहे हैं लेकिन बाबा जी खुद फंसे हैं। फलाना जगह प्रवचन है, ढिकाना जगह कांवड़ यात्रा है, वहां यात्रा में जाना है, वहां ये करना है, वहां नहीं। जैसे दुनिया को बोलो वैसे खुद भी करो। हम दुनिया को बोल रहे 1 महीना भजन करो तो हम भी 1 महीना भजन करेंगे, ऐसे संकल्प लिया। तो ये तो पाठ है ना, हम केवल पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जहां जहां ऐसा लगता है कि संकेत करने की जरूरत है, उस कथा में संकेत जरूर कहा जाता है। भगवान राम का स्वभाव कैसा है। भगवान राम समदर्शी हैं, वो छोटा बड़ा भेद नहीं करते। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब एक दूसरे से रहते हैं। कैसे? बैर न कर काहू सन कोई। राम राज्य में कोई किसी से बैर नहीं करता था। राम राज विषमता कोई, विषमता, जहां विषमता ना हो वही राम राज्य। अभी बात चल रही है, रोज समाचार में भी छपता है, हम जो कहते हैं रोज समाचार में छप जाता है। हमारे पत्रकार लोग मोबाइल में कान लगा सुनते रहते हैं, बाबा जी कहीं पे कुछ बोले टप से पकड़ लेते हैं। कथा को नहीं छापते हैं, लेकिन कथा में कुछ ऐसा बात आए तो तुरंत छापते हैं। तो अभी पूरे भारत में बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हमारा देश। क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना। पहली बात तो यह है कि किसी भी धर्म ग्रंथ में, मैं पहले भी बता चुका हूं, भागवत की कथा में हमने एक दिन बताया था और शिव पुराण में भी प्रसंग आया था, एको धर्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको धर्म द्वितीयो नास्ति। धर्म एक ही है। अब वो कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अभी कुछ लोग कहते हैं इस्लाम धर्म के लोग, इस्लाम कैसे धर्म हो जाएगा? इस्लाम में धर्म शब्द है ही नहीं, क्योंकि धर्म शब्द संस्कृत का है। तो संस्कृत कुरान में कैसे रहेगा बताओ? वो तो उर्दू में है ना। तो इसलिए लोग कहते हैं मजहब, वो मजहब है, धर्म नहीं है। अच्छा, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म हो ही नहीं सकता, वो रिलीजन है। धर्म यदि कोई है तो वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। धर्म यदि कोई है तो वो है सनातन धर्म है। बोलो सत्य सनातन धर्म की। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उसी सनातन धर्म के आदि अनादि काल के ऋषि परंपरा और उनके वंशज हैं। तो हिंदू राष्ट्र होगा तो भारत कैसा होगा? अच्छा, हम लोग भी कह देते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या कहोगे? मुसलमानों को मार दोगे कि भगा दोगे? भागो यहां से, पाकिस्तान चले जाओ। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ तब वो लोग वहां नहीं गए, अब क्यों जाएंगे? अब क्यों जाएंगे? और आपको लगता है कि वो लोग रख लेंगे? एक बार पाकिस्तान से आने वाले को हम रख लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान से यदि मुसलमान भी पाकिस्तान जाएगा, हिंदुस्तानी मुसलमान निकल जाओ बाहर, नहीं रखेंगे वो लोग। तो कोई मुसलमान नहीं जाएगा, कोई ईसाई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब है बैर न कर काहू सन कोई, वही है हिंदू राष्ट्र, वही है राम राज। राम राज विषमता, कोई विषमता खत्म हो जाए। हम तो कहते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र आए ना आए, जब आए तब आए, कौन लाए ना लाए, लेकिन एक काम कर दो तो बहुत अच्छा हो जाए। हमारी एक मांग है और होना चाहिए। क्या? हिंदू राष्ट्र होना नहीं होना तब की बात है, जब की बात है, कब की बात है, लेकिन समान नागरिक संहिता भारत में लगना चाहिए। समान नागरिक संहिता भी आ गया तो समझ लो राम राज जैसा हो जाएगा, बैर खत्म हो जाएगा। समान नागरिक संहिता का मतलब है आरक्षण खत्म, किसी का कोई घाटा नहीं है। यदि हम भाई भाई है तो किसी को ज्यादा किसी कम कैसे मिलना चाहिए? यदि आपके 4 बेटे हैं तो बंटवारा में क्या एक को 4 घर दे दोगे, एक को एक भी घर नहीं दोगे? ऐसे करोगे? कम ज्यादा दोगे तो कैसे बाप हो तुम? तो ये कैसे नेता है जो कम ज्यादा देते हैं? एक का बेटा 90 अंक लाएगा तो भी नौकरी नहीं मिलती, और एक का बेटा 50 लाएगा तो नौकरी मिल जाता है। बोले आरक्षण है, और आप खुश होते हो। यहां पक्षपात की बात नहीं है, ये रामायण की बात। आप खुश होते हो कि मैं आदिवासी हूं तो मुझको आरक्षण मिला है, तो मेरा बेटा कम पड़ेगा तो भी साहब बन जाएगा। या कोई मुसलमान खुश होता है, मैं मुसलमान हूं मुझको आरक्षण मिला है। अरे आरक्षण आपका नाश कर रहा है, ये कम ज्यादा नाश कर रहा है। आपकी आबादी घट रही है। यदि हमारे 2 हिंदुओं के लिए है तो ये मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए, ईसाइयों के लिए भी होना चाहिए, और सब के लिए होना चाहिए। कानून एक बराबर होना चाहिए जी। यदि इतना भी हो जाए तो राम राज्य ऐसे भी आने लग जाएगा। तो राम राज क्या है? जहां विषमता ना हो। भगवान राम यहां पछतावा कर रहे हैं। जब भगवान राम को कहा गया, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अब आप युवराज बनोगे, फिर आप राजा बनोगे। राम जी कहते हैं, मन में सोचते हैं ये कैसा न्याय है? जन्मे एक संग सब भाई, एक संग जन्म लिए, एक संग बड़े हुए, एक संग खेले खाए, एक संग जनेऊ हुआ, एक संग पढ़ने गए, एक संग शादी हुआ एक ही मंडप में, तो फिर एक संग राजपाट भी मिलना चाहिए। कितने भोले हैं भगवान। बेटा 4 हो तो राजा एक ही होता है। राजा तो छोड़ दो, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके यदि 2-3 बेटे हों तो बड़े बेटे को पगड़ी बांधा जाता है। सबको थोड़े बांध देते हैं, है ना, एक को मुखिया बनाते हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं इतना अच्छा सूर्यवंश है, पर ये अनुचित है। ये हमारे राम जी हैं, कितने सीधे सरल और कितने समदर्शी हैं। उसी समय लक्ष्मण जी आते हैं। राम जी ने अच्छे वचन कह के उनका सम्मान किया। अब इधर नगर की बात कर रहे हैं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि
छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।